एक ऐसी मूवी जिसमें आपको ड्रामा, लव, एक्शन और इमोशन सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनिमेटेड मूवी जिसका नाम कोको है। कहानी की शुरुआत एक मिगेल नाम के लड़के से शुरू होती है, जो एक ऐसी दुनिया में जाके अपने परिवार की कहानी बताता है कि उसके परदादा के दादा थे जिनका नाम अर्नेस्टो था। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इनकी वाइफ काफी नाराज हो जाती है और अपने हस्बैंड की हर एक चीज और सभी निशानियां मिटा देती है। और कुछ समय बाद उनकी वाइफ शूज का कारोबार शुरू करती है और अपनी बेटी जिसका नाम कोको था उनको भी सिखाया, और उसके बाद में ये शूज का कारोबार उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। यानी कि इनकी आने वाली हर पीढ़ी दर पीढ़ी शूज बनाने का काम करने लगती है। लेकिन ग्रैंड मदर यानी कोको के साथ के काफी खुश रहती है, मगर उम्र ज्यादा होने से उनकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन मिगुएल बिल्कुल भी शूज मेकिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि वो सिंगर बनना चाहता था। आगे सीन दिखाया जाता है कि सैकड़ों साल पहले डेला क्रूज, जो मेक्सिको के सबसे बड़े सिंगर हुआ करते थे और सारे लोग उनके फैन हुआ करते थे, लेकिन एक शो के दौरान बेल गिरने से उनकी मौत हो जाती है। मिगुएल सोचता है, अगर मेरे परदादा म्यूजिशियन बन सकते हैं तो मैं भी एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बन सकता हूँ। एक दिन मिगुएल एक सिंगर का शूज पॉलिश कर रहा होता है और उसे बताता है कि मुझे भी सिंगर बनना है। वो सिंगर उसे बताता है कि तुम भी एक म्यूजिशियन बन सकते हो अगर तुम्हें काबिलियत है। मिगुएल कहता है, मेरा परिवार इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। तो मैजिशियन कहता है कि यह तुम्हारी परेशानी है, अगर तुम्हें कुछ करके दिखाना है तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा। तभी मिगुएल की दादी आ जाती है और उसको खरी खोटी सुनाने लगती और उसकी पिटाई भी कर देती है। घर आने के बाद में सभी लोग मिगुएल से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। मिगुएल बताता है कि उसे भी पब्लिक क्लास हैप्पी में अपना परफॉर्मेंस देना चाहता है। मिगुएल की मदर उसे बताती है कि आज डे ऑफ द डेथ है, यानी कि वो सारे लोग जो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए उन्हें याद करने का दिन है, और तुम उन्हें याद करोगे तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। मगर मिगुएल कहाँ मानने वाला था। वो नीरस होकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसको अपना आइडल मानता था। अपने कमरे में हर जगह पर उसी की तस्वीरें लगा रखा होता है और उसी के गानों पर लिपसिंग किया करता है। और अगले दिन परिवार के लोग उसे भी शूज के कारोबार में शामिल कर लेते हैं, लेकिन मिगुएल को यह चीज मंजूर नहीं था। जब मिगुएल गिटार लेकर जाने वाला था तभी ऊपर से उसके परदादा की तस्वीर गिर जाती है और उठा के देखता है कि ये तस्वीर उसके परदादा की है जिनके हाथ में वो महान गिटार था। फिर उसे पता चलता है कि उसके अंदर जो म्यूजिक की कला है ये उसे विरासत में मिली है। जब वो अपने मदर और फैमिली को बताता है तो सभी उससे नाराज हो जाते हैं। तभी उसकी दादी उस गिटार को तोड़ देती है अब परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन उसके पास कोई भी गिटार नहीं बचा होता है। तभी वो भागते हुए एक टूटे चर्च जाने लगता है जिसमें अर्नेस्टो डेला क्रूज का गिटार रखा हुआ था, और मिगुएल उस गिटार को उसके जगह से उठा लेता है, जिसे लेके काफी खुश होता है। जैसे ही गिटार को बजाता है उसके पास एक अलग सी एनर्जी आती है और उसी समय एक जादू हो जाता है। जब सब लोग उस चर्च के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि क्रूज का गिटार जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है, और जब मिगुएल चर्च से बाहर निकला है तो उसे पता लगाता है कि वो किसी भी इंसान स्पर्श नहीं कर पा रहा है और वो सभी लोगों के आर पार निकल जा रहा है। मिगुएल डर के मारे गड्ढे में गिर जाता है। तभी उसे कोई हाथ देता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हड्डियों का कंकाल यानी भूत होता है, लेकिन वो भूत कोई और नहीं बल्कि उसके ही परिवार के सदस्य होते हैं। यानी कि मिगुएल भी आत्माओं की दुनिया में जा चुका है और सभी मरे हुए लोग उससे मिलने लगते हैं, और उसमें एक मेंबर कहते हैं कि अभी तक इमेल्डा के यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, और मिगुएल को अपने खूबसूरत दुनिया में ले जाने लगते हैं। ब्रिज क्रॉस कराते समय देखता है कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, जहाँ सभी के फैमिली मेंबर जो इंसानी दुनिया को छोड़ चुके थे। मिग को देखते हैं कि इमेल्डा किसी से लड़ रही होती है, क्योंकि इस साल उनकी कोई भी फिल्म नहीं लगी होती है। दरअसल उनके परिवार में उन्हें कोई भी याद नहीं किया है और इसीलिए वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तभी वो मिगुएल से कहती है कि तुम इस दुनिया में कैसे पहुंच गए। मिगुएल इमेल्डा को सारी बात बताता है। इमेल्डा उसे बताती है कि अपने पूर्वजों को गिफ्ट देते हैं, ना कि चोरी की जाती है। इमेल्डा सब कुछ पहले जैसा करने के लिए उसे एक ब्लेसिंग चाहिए थी। ब्लेसिंग मिलते ही तुम वापस से अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे, और इमेल्डा ब्लेसिंग देती है कि अपने घर जाओ और सभी लोगों को याद रखा करो और तुम कभी भी म्यूजिशियन मत बनना। और मिगुएल अपने दुनिया में पहुंचता है, लेकिन वो फिर से गिटार उठा लेता है, यानी उसने फिर से नियम तोड़ा है, मगर इस बार नियम को कोई भी टाल नहीं सकता है। वो फिर से उसी रूहानी दुनिया में चला जाता है। मिगुएल इमेल्डा से कहता है, मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगर बनना है, और वहाँ से भाग जाता है। तभी इमेल्डा एक पावरफुल गार्ड को बुलाती है और उस गार्ड को एक स्मेल सुंघाती है ताकि उसका पता लगा सके। उधर वो स्केलेटन मिगुएल को अपने जैसा बना देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और वह नाइट पार्टी के लिए तैयारी कर रहा होता है। मिगुएल देखता है उसका हाथ धीरे धीरे बदल रहा है। अगर वो सुबह तक अपनी दुनिया में नहीं गया तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में भूत बन जाएगा। हेटे उसे एक जगह लेके जाता है जहाँ उसे गिटार मिल सकता था।
वह जिस इंसान से गिटार लेता है वह कहता है कि तुम मुझे गाना सुनाकर बताओ, तब मैं ये गिटार दे सकता हूँ। और स्केलेटन उसे गाना सुनाने लगता है और थोड़े ही देर में वो इस दुनिया को छोड़ देता है। और अब उन्हें गिटार भी मिल चुका है और दोनों मिलके मजे में गाना गाने लगाते हैं। उन्हें सब काफी पसंद करने लगते हैं। स्केलेटन से भरी मंच के सामने सभी लोग झूम उठते हैं। तभी मिगुएल सोचता है कि अगर मुझे ग्रैंडफादर से मिलना है तो मुझे उन्हें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और वो वहाँ पर गाना गाने लगता है मगर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी उसे वही डेला क्रूज पूल से बाहर निकालता है। मिगुएल कहता है, मैं आपका ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। ये तभी वो स्केलेटन जाता है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और वहाँ मिगुएल को पता चलता है कि डेला क्रूज ने स्केलेटन को पॉइजन देकर मार दिया था। जब स्केलेटन म्यूजिशियन कंपनी को छोड़कर वापस जाने लगाता है तो डेला क्रूज ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि डेला क्रूज ने कोई गाना नहीं लिखा है, इसलिए वह पॉइजन देकर मार देता है और वो स्केलेटन की लास्ट फोटो भी रख लेता है। स्केलेटन मिगुएल को बताता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से मिलना था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और वो सबके सब सॉन्ग्स अपने बेटी कोको को सुनाता था। तभी मिगुएल कहता है, कोको मेरी परदादी का नाम है, और वो फोटो स्केलेटन को दिखाता है। फोटो देखते ही स्केलेटन कहता है, ये मेरी बेटी है। अब दोनों को आपस में पता चलता है कि ये दोनों तो एक परिवार से है। ये सारे गाने मेरी बेटी यानी कोको के लिए लिखे थे। ये सब सुन के मिगुएल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो एक कातिल के परिवार से नहीं है। तभी इमेल्डा उन्हें बचाने आ जाती है और वह अपने साथ में स्पिरिचुअल गार्ड को भी ले जाता है, और वो अपने सच्चे परिवार से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन स्केलेटन अब बहुत कमजोर हो चुका था क्योंकि कोको की यादें मिटती जा रही थी, क्योंकि कोको ही स्केलेटन याद रखती थी। अब स्केलेटन को जिंदा रखने के लिए उन्हें वो फोटो मिगुएल को देके उसे इंसानी दुनिया में भेजना होगा ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके। और सबकी प्लानिंग थी कि कैसे भी करके वह फोटो लेनी है और मिगुएल ब्लेसिंग देके उसकी दुनिया में पहुंचाना है। इमेल्डा पिक्चर लेकर भागने वाली थी कि तभी डेला क्रूज के गार्ड स्टेज पे आ जाते हैं। जब तक डेला क्रूज भी आ जाता है और वो इमेल्डा से फोटो लेने की कोशिश करता है, तभी इमेल्डा डेला क्रूज के पैर पे मार के भाग जाती है। वो फोटो लेके मिगुएल के पास जाती है और उसे ब्लेसिंग देने वाली होती है ताकि वो अपनी दुनिया में जा सके। तभी डेला क्रूज मिगुएल को उठा लेता है और उन सभी पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अगर तुमने ये सच्चाई सभी को बताई तो मुझे कोई भी याद नहीं करेगा। लेकिन डेला क्रूज ये सब जो कर रहा था वो सब बाहर सभी लोग उसे लाइव देख रहे थे। तभी डैडी को पता चल चुका था कि डेला क्रूज बहुत ही बुरा और कातिल इंसान है। अब आती है मूवी की सबसे इमोशनल सीन, जब स्केलेटन यानी कि हेक्टर अब मरने वाला होता है, क्योंकि हेक्टर को याद करने वाला सिर्फ मिगुएल की परदादी यानी कि कोको थी। वैसे दोस्तों, एक बार आप अपने लिए सोचिए, अगर आपको कोई याद करने वाला इस दुनिया में कोई ना हो तो कैसा लगेगा। इमेल्डा और हेक्टर दोनों मिलकर मिगुएल को ब्लेसिंग देती है और वो अपनी दुनिया में आ जाता है। मिगुएल गिटार लेके भागते हुए घर जाता है और वह मामा कोको को याद दिलाता है कि पापा पापा, लेकिन कोको उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो काफी बुरी हो चुकी थी। तभी मिगुएल वही गिटार लेके उनका सबसे फेवरेट सॉन्ग रिमेम्बर मी सॉन्ग गाता है और धीरे धीरे कोको अपने फादर को याद करने लगती है। वैसे गाइस, ये सीन देख के हर कोई रोने लगाता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखोगे तभी आपको समझ आएगा। तब अगले साल अब हर जगह सच्चाई का पता चल जाता है और अब लेकिन इस साल रूहानी दुनिया में हेक्टर की बेटी कोको भी उसके साथ होती है, क्योंकि अब कोको भी इंसानी दुनिया को छोड़कर चली गई थी। और मिगुएल के सभी पूर्वज डे ऑफ द डेड के समय घर पर आते हैं और मिगुएल काफी जोरों शोरों से म्यूजिक प्ले करता है।